हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। वह टॉपिक होगा त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न, जो कि इस प्रश्न से 5 नंबर आपके 100% पक्के होंगे। और यह सवाल जो है प्रश्नावली 9.1 का होगा। सवाल नंबर 1 से बात करते हैं। सबसे पहले कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर वह चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से वह तनी हुई है और इसे भूमि पर जो थे सीधे लगे खंभे की शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले एक खंभा लगा दीजिए। आइए, इस प्रकार से एक खंभा लगाई गई है। इस प्रकार से एक खंभे लगाई गई है और खंभे के शिखर और जमीन से जो है एक डोर लगाया गया है, जो डोर की लंबाई 20 मीटर है। ये हमारे पास 20 मीटर है। ए बी सी एक त्रिभुजाकार समकोण त्रिभुज के रूप में तैयार हो रहा है। और ये जो है सर खंभा है, ये खंभा है। तो कहता कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखना होगा, माना कि खंभे की ऊंचाई x मीटर है। यह खंभे जो है इसको x कर दीजिए, x मीटर। तो अब देखिए, कहता है कि जमीन से, यहां देखिए, भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण। तो भूमि का स्तर, ये जो है भूमि है और ये इसके डोर द्वारा ये बनाया गया कोण जो है 30 डिग्री का है। तो अब सबसे पहले देखिए कि हमारे पास है क्या क्या। तो P है और H है, और P और H किस में होता है? P और H जो है हमारा साइन में होता है। इसलिए लिखेंगे कि साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर P बटे H। तो P का मान कितना है? A B बटे H कितना हो गया? AC। यहां लिखिए AC। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? साइन 30 का वैल्यू 1/2। AB का मान कितना है? AB का मान x और AC का मान 20। चाहे तो इस तरह से कटा सकते हैं 10 बार में, कोना कोनी गुना कर दीजिए। 1 गुना x, 1 गुना 10, 10। तो इसका हो जाएगा कि मतलब 10 मीटर। तो लिखेंगे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल नंबर 2। कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले में क्या करना है? एक पेड़ बनाना है। आइए, सबसे पहले हमें एक पेड़ बना लेना है। इस प्रकार से ये पेड़ है और ये हमारी जमीन है। तो पेड़ का कुछ भाग टूट जा रहा है। तो कहने का मतलब यहां से कोई भाग जो है टूट गया और टूट करके वह भाग जो है जमीन पर आकर के हो गया। तो ये जो भाग जो ये दिखाया जा रहा है, यही वाला भाग जो लंबी थी, ये भाग टूट कर यहां चला गया। तो ये आधा भाग खड़े रह गया और आधा भाग नीचे आ गया। अब देखिए, इस भाग का जो टूटा हुआ भाग कहता है वह जमीन को छूने लगता है और वह कितना डिग्री पर बतला रहा है? यहां पर जो है बच्चों 30 डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ। लेकिन
पेड़ की पाद बिंदु, तो पेड़ की पाद बिंदु मतलब पैर, इसको ए बी और सी कहिए। यहां से यहां को हम लोग पाद बोलते हैं, मतलब पैर। इसके पेड़ के नीचे से लेकर इस शिखर का छुआ हुआ भाग जो है, इसकी दूरी जो है 8 मीटर है। तो हमारे पास दो भाग बच गया, एक भाग बच गया पेड़ का जो लगा हुआ भाग है, एक भाग टूटा हुआ। तो दोनों भाग को हम चाहे तो अलग अलग मानकर बना सकते हैं। देखेंगे, माना कि पेड़ का टूटा हुआ भाग बराबर x मीटर। तो टूटा हुआ भाग ये है, तो इसको हमने x मान लिया, तथा लगा भाग बराबर y मीटर। तो अभी भाग हमारे पास कौन सा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो जो लगा हुआ भाग है इसको हमने y मान लिया, ये y मीटर है और ये x मीटर। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, हमारे पास दो तरह से, चाहे इससे हम पहले निकालें या इससे निकालें, तो जो सुविधा आपको हो अपने हिसाब से निकालें। तो सबसे पहले लिखेंगे, यदि P बटे H, इसके सामने की भुजा को P कहते हैं, कौन तो यहां, तो P बटे B, P बटे B किसका होता है, 10 का। तो लिखिए सबसे पहले लिखना है कि 10 30 डिग्री बराबर 10 30 डिग्री बराबर यहाँ कितना है, A और B। तो P कितना हो गया, A B बटे B और C। तो 10 30 का मान, सॉरी BC यहाँ होगा, BC 10 30 का मान होगा 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3। एक उसके बाद क्या है, AB का वैल्यू है y, हमने माना, यहां लिखिए y, और BC का मान है 8, यहां पर लिखिए 8। कोना कोनी इसको गुना कर दीजिए, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा रूट 3y बराबर 8। तो y बराबर हो जाएगा 8 बटा रूट 3। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, हमने इससे निकाला, अब इस दोनों से हो गया, अब इस दोनों से लगाइए एक बार, मतलब B और H। तो B बाय H किस में होता है, B बाय H होता है कॉस में, B बाय H कॉस में। यहां पर एक बार लगाते हैं कि कॉस 30 डिग्री बराबर B, तो B हमारे पास B और C, तो B और C मतलब BC, और H हमारे पास AC, H हमारे पास AC। अब देखिए, कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3/2 बराबर BC का मान हमारे पास 8 है, यहाँ लिखिए 8, बटे AC का मान हमारे पास x है। तो अब क्या करना है, कोना कोनी गुना कर दीजिए। जैसे कोना कोनी गुना करेंगे तो रूट 3x बराबर 8 दूनी 16, x बराबर 16 बटा रूट 3। तो इसको कहिए समीकरण 1 और इसको कहिए समीकरण 2। तो हमें क्या करना है, कुल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कुल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये पेड़ लगा हुआ था और ये लगा हुआ था, दोनों को जोड़ना होगा। तो यहां पर लिखेंगे कुल पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC। AB का मान क्या है, AB है y, तो यहां पर लिखिए y। तो y का मान है 8 बटा रूट 3, और AC क्या है, AC है x का मान निकला है 16 बटे रूट 3।
अब इसको क्या करना है, √3 लघुत्तम हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। 8 + 16, 16 और 8 24/√3। अब क्या करना है, हर परमेकरण कर दीजिए √3 से। हर परमेकरण करने पर तो √3 × 24, 24√3 और √3 कट जाएगा 8 बार में, तो आंसर होगा 8√3। तो क्या हो गया, पेड़ की कुल ऊंचाई, यहां हो गया आंसर, पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल कहते हैं, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि दूसरे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए, हमें 2 फिसलन पट्टी बनानी होगी। एक फिसलन पट्टी ये है और एक फिसलन पट्टी ये है, ठीक है। तो एक ठेकेदार जो है ये 2 फिसलन पट्टी लगा कहते 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह 1.5 मीटर ऊंचा। तो ये 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर, तो इसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। इसको मानिए A B C, इसको मानिए P Q R, दोनों फिसलन पट्टी को अलग अलग माना गया। इतना पर झुका हुआ और इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसके साथ 30 डिग्री। अब आइए इसमें, इससे अधिक वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए ये जो है 3 मीटर ऊंची दिया गया इस पर, और इसके साथ वह 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहते हैं फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसके लिए मानिए x और बड़का के लिए मान लीजिए y। तो लिखेंगे माना कि कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये एक समकोण त्रिभुज आ रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसी में मान है और इसी का ABC। अब क्या करना है, ये देखिए ये हमारे पास है P और ये है हमारे पास H। तो P/H किसका होता है, साइन। तो लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, P AB और H AC। तो अब देखिए कि 30 डिग्री का मान 1/2 और AB का मान 1.5/AC का मान x। कोना कोनी गुना कर दीजिए, x गुना 1 x और 1.5 दूना 3 मीटर हो जाएगा ये छोटे बच्चों के लिए। अब आइए बड़े बच्चों के लिए, माना कि अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की
लंबाई y मीटर। तो अब लिखेंगे तो समकोण त्रिभुज PQR में, तो देखिए P और H साइन, तो लिखेंगे कि साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर P बटे H, तो P का मान हो गया PQ, अब बटे H हो जाएगा PR। अब देखिए साइन 60 डिग्री बराबर √3 और P का मान केवल 3 बटे PR का मान हो गया y। कोना को नहीं गुना करिए, √3 y बराबर 3, तो y बराबर 3 बटे √3। अब इसको हर परमेकरण कर दीजिए। हर परमेकरण करने के बाद यहां पर 3√3 बटे √3 3 3 खत्म, तो यहां बच गया √3। तो y बराबर √3 मीटर, ये भी आंसर और ये भी आंसर है ना। देखिए यहां पर 2 छूट गया है, अब इसको दोनों से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, और इसको खत्म करके यहां पर अब क्या करना होगा, यहां पर जगह y बराबर 6 बटे √3। अब देखिए इसको √3 से हर पर में गुणन कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा 6√3 बटे √3 3 3 दूनी 6, 2√3, ये हुआ आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहले भूमि का एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, यहां पर आप मीनार बना लीजिए, इसके पाद मतलब पैर, पार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो मीटर है, ये जो दूरी है 30 मीटर दूरी पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो इस का जो शिखर का उन्नयन कोण दी गई है, यह उन्नयन कोण हमारे पास 30 बताई जा रही है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ABC, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये x माने है, तो P बटे B किसमें होता है 10 में, तो इसीलिए लिखेंगे कि 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर P बटे मतलब 10 थीटा बराबर P बटे H। तो P हो गया हमारे P बटे B, तो P हमारे पास हो गया AB, यहाँ देखिए AB, और B मतलब आधार BC, तो 10 30 का मान होता है 1 बटे √3। 10 30 का मान 1 बटा √3 बराबर AB का मान कितना है x, बटे BC का मान कितना है 30। कोना को नहीं गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए इसको। तो करने के बाद √3 गुना x, √3x बराबर 30, तो x बराबर 30 बटे √3। अब क्या करना है, हर परिमेकरण कर दीजिए। √3 से हर परिमेकरण करने पर, तो √3 ऊपर और √3 नीचे गुना करने के बाद 30 √3 बटे √3 अब क्या करना है, 3 से जो है 30 को कटा दीजिए, 10 बार में कटेगा, यहाँ हो गया 10 √3 मीटर। यही हुआ आपका आंसर, यह है मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। यदि
आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।